दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा पर हमने पहले भी 2 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और उन दोनों वीडियोस के अंदर हमने इसके मांगा के स्टार्टिंग एपिसोड्स को बताया है। अगर आपने पहले उन सारे एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन सारे एपिसोड्स को देख लीजिए ताकि आपको पहले की स्टोरी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन जिन्होंने भी पहले की दोनों वीडियोस देखी हुई हैं वो बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आज हम मांगा के जिन चैप्टर्स की बात करने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो इसीलिए क्योंकि इन सारे चैप्टर्स के अंदर काइजू नंबर 8 यानी कि काफका और काइजू नंबर 9 यानी कि वही काइजू जिसने किकोरू पर हमला किया था वही दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं, यानी कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 के बीच फाइट होने वाली है। इसीलिए आपसे कुछ भी मिस ना हो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि जैसे हमारे चैनल के ऊपर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उसे सबसे पहले देख सकें। और हाँ जिन्हें भी काइजू नंबर 8 की मांगा पसंद आ रही है वो आज कमेंट्स के अंदर ये जरूर बताना कि आप सबको काइजू नंबर 8 यानी कि अपना काफका ज्यादा पसंद आता है या फिर आप सभी मीना को ज्यादा पसंद करते हैं। आपका जो भी फेवरेट हो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी जरूर करना। तो चलिए अब इसी बात पे जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक की कहानी में आपने देखा था कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर काफका और रेनो दोनों का सिलेक्शन हो जाता है, एंड सिलेक्शन होने के बाद वाइस कैप्टन सोशिरो इन सबकी ट्रेनिंग भी करवाता है। लेकिन जब अचानक से शहर के अंदर एक बड़ा सा काइजू आ जाता है तब उसी काइजू से फाइट करने के लिए उन सभी को पहले मिशन पर भेजा जाता है। मतलब कि काफका अपने पहले मिशन पर जाता है। उस मिशन के अंदर सभी अपना बेस्ट करते हैं एंड फिर आखिर में वहाँ पर कैप्टन मीना भी आती है एंड वो सबसे बड़े यानी कि मेन काइजू को मार के खत्म कर देती है। और फिर इस तरह से काफका अपनी टीम के साथ मिलकर अपने पहले मिशन को पूरा करता है। अब आगे उस बड़े से काइजू को मार देने के बाद सारे काइजू हंटर्स काफी खुश होते हैं, और अब क्योंकि काइजू के मरने के बाद उसे क्लीन भी करना पड़ता है इसीलिए उस जगह के पास ही वहाँ पर काइजू क्लीनिंग के बंदे भी आ चुके थे। अब ये काइजू क्लीनिंग वाले और कोई नहीं बल्कि काफका की कंपनी के उसके दोस्त होते हैं, और इस टाइम पर उनमें से कुछ आदमी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर दूरबीन से उस मरे हुए मॉन्स्टर के आसपास का नजारा देख रहे होते हैं। और उस मरे हुए बड़े से मॉन्स्टर को देखकर एक आदमी कहता है कि ये काइजू तो सच में बहुत बड़ा है। लेकिन तभी उसके बगल वाला उससे पूछता है कि क्या उस जगह के आसपास तुम्हें हमारे दोस्त काफका और रेनो भी दिख रहे हैं। बट इस सवाल को सुनकर वो आदमी कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रूप मेंबर्स हैं इसीलिए वो काफका और रेनो दोनों को नहीं देख पा रहा है। अब वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनका सुपरवाइजर आता है और वो उन तीनों से पूछता है कि क्या उन्होंने नए बंदे को देखा है। जो सुनकर वो लोग कहते हैं कि वो नया बंदा वो शायद बाथरूम में होगा क्योंकि उसे बार बार बाथरूम जाने की आदत है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये लोग जिस नए बंदे की बात कर रहे हैं वो असल में और कोई नहीं बल्कि इंसानी रूप में छुपा हुआ काइजू नंबर 9 है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा रेनो इचिकावा को देखते हैं। रेनो इस टाइम पर किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और हैरानी से उसकी आंखें भी काफी बड़ी हो जाती है। असल में रेनो इसीलिए हैरान होता है क्योंकि उसके सामने एक मॉन्स्टर डिस्पोजल वाला आदमी होता है, और एक मॉन्स्टर क्लीनिंग वाले बंदे को इस तरह से किसी मॉन्स्टर के पास देखना, स्पेशली मॉन्स्टर के साथ अकेले चीरफाड़ करते हुए देखना उसे काफी अजीब लग रहा था। रेनो अपने मन में सोचता भी है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, और उससे भी बड़ी बात ये आखिर है कौन। बट वहीं पर हम ये देखते हैं कि जो क्लीनिंग वाला बंदा होता है वो असल में काइजू नंबर 9 ही होता है, और वो इस टाइम पर मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी में चीरफाड़ करते हुए बोलता है कि शायद से मुझे इसे फिर से जिंदा कर देना चाहिए, लेकिन नहीं मुझे ऐसा बार बार नहीं करना चाहिए क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को बार बार जिंदा करने से मैं भी काफी थक जाता हूँ। अब काइजू नंबर 9 की सारी बातें रेनो सुन रहा होता है और इसीलिए वो हैरानी से सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन और ये बोल कर रहा है। अब रेनो यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर इहारू आता है और वो यहाँ पर काइजू नंबर 9 को देखकर यानी कि उस मॉन्स्टर क्लीनिंग वाले बंदे को देखकर कहता है, हे तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, अभी इसी वक्त इस जगह से दूर चले जाओ, मॉन्स्टर क्लीनिंग के लिए तुम्हें बाद में आना चाहिए। लेकिन ये बात जैसे काइजू नंबर 9 सुनता है वैसे वो खड़ा होकर सीधा इहारू की तरफ देखता है, और फिर इहारू को देखते हुए काइजू नंबर 9 उसकी तरफ अपनी फिंगर करता है, और जैसे वो अपनी फिंगर उठाता है वैसे हम ये देखते हैं कि उसकी फिंगर धीरे धीरे करके फूलने लगती है और काइजू नंबर 9 अपने फिंगर से अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर रेनो समझ जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है और हो ना हो वो बंदा इहारू के ऊपर अटैक करने वाला है, और इसीलिए रेनो जोर से चिल्लाता है और इहारू से कहता है, इहारू बच के। बट इहारू को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगले ही पल काइजू नंबर 9 की उंगली से एक गोली जैसी चीज निकलती है और वो सीधा इहारू के सूट में छेद कर देती है, जिस वजह से इहारू के चेस्ट में छेद हो जाता है और वहाँ पर खून निकलने लगता है। इहारू शॉक हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर ये हमला उसने किया कब। इस हमले की वजह से इहारू जोर से चिल्लाता है एंड उसके चेस्ट में बहुत जोर से पेन होने लगता है। ये देखकर रेनो सीधा उसके पास जाता है और उसे संभालता है, और इहारू को संभालते हुए रेनो उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस शांत हो जाओ और अपने सूट के फंक्शन की मदद से अपने ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करो। हालांकि अगले पल काइजू नंबर 9 ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो देखते ही देखते इंसानी रूप से सीधा अपने काइजू फॉर्म में आ जाता है। रेनो और इहारू से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, और इसीलिए यहाँ पर रेनो ये सोचता है कि इस वाले बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन काफका सर से काफी अलग है। इसके साथ ही रेनो ये भी पहचान जाता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने एग्जाम के टाइम पर हमला किया था, यानी कि काइजू नंबर 9। लेकिन अब क्योंकि इहारू इसे पहली बार देखता है इसीलिए वो बहुत शॉक हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसने भी एग्जाम अटैक के बारे में सुना था इसीलिए इहारू भी समझ जाता है कि ये वही काइजू है जिसने किकोरू पर अटैक करके
से घायल किया था। यहाँ पर काइजू नंबर 9 इन दोनों से कहता है कि यहाँ पर वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा और इसीलिए मैं तुम में से किसी एक ऑफिसर को जिंदा अपने साथ ले जाऊंगा। काइजू नंबर 9 की बात सुनकर रेनो और हिहारू दोनों चौंक जाते हैं एंड फिर इसीलिए रेनो जल्दी से अपने कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करता है और अपनी टीम के बाकी मेंबर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो को ये पता लगता है कि उसका डिवाइस काम नहीं कर रहा है। ये देखकर काइजू नंबर 9 उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसे बेकार कर दिया है। आगे काइजू नंबर 9 रेनो को बताता है कि ये सब असल में उसकी वजह से हो रहा है। असल में वो जहाँ पर भी होता है उसके आसपास की जगह एक ऐसी जगह में बदल जाती है जहाँ पर कोई भी मशीन से कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम नहीं करते एंड इसी की मदद से वो इंसानों के बीच छुपकर रहता है और हाँ, साथ ही साथ उनका शिकार भी करता है। ये सब बोलकर काइजू नंबर 9 सीधा अपनी फिंगर को रेनो की तरफ करता है। ये देखकर रेनो ये समझ जाता है कि वो उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके अटैक को डॉज कर पाता, काइजू नंबर 9 उसके पेट की साइड पर अटैक कर देता है, जिस वजह से रेनो भी घायल हो जाता है। बट काइजू नंबर 9 एक बार फिर से अटैक करता है और रेनो भी एक बार फिर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू नंबर 9 के अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि रेनो इस बार भी उसके अटैक से बच नहीं पाता और वो अटैक सीधा उसके पैर पर लगता है। इसके बाद काइजू नंबर 9 रेनो से कहता है कि तुम शायद मेरे अटैक्स के बारे में जानते हो और शायद इसीलिए तुम मेरे अटैक से बचने की कोशिश कर रहे हो। अब ये बात हिहारू को समझ नहीं आ रही होती है और वो इसीलिए क्योंकि हिहारू ये जानता नहीं था कि काइजू नंबर 9 अपने फिंगर से अटैक करता है, लेकिन जो रेनो होता है वो इस बारे में जानता था। अब यहीं पर ही हमें रेनो की मेमोरीज में उसका फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेनो कीकोरू से बातें कर रहा होता है और वहाँ पर कीकोरू से बता रही होती है कि जब उसका काइजू नंबर 9 से सामना हुआ था तब उसने ये देखा था कि वो अटैक्स करने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज करता है और जब भी वो किसी पर अटैक करता है तो उसके लिए वो अपनी फिंगर उसके सामने करता है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके फिंगर से अटैक होता है। और इस टाइम पर रेनो ये बातें जानता था, इसीलिए वो उसकी फिंगर्स देख रहा था एंड उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब काइजू नंबर 9 के अटैक्स इतने ज्यादा फास्ट थे कि रेनो उससे बच ही नहीं पा रहा था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और उसके लिए वो अपनी फिंगर को फिर से रेनो की तरफ करता है, लेकिन इस बार जैसे ही अटैक होता है वैसे हम ये देखते हैं कि रेनो इस बार वाले अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करते ही रेनो खुद से कहता है मैंने डॉज कर लिया एंड उधर से हिहारू भी चिल्लाते हुए कहता है उसने कर दिखाया, उसने हमले को डॉज कर लिया। ये देखकर काइजू नंबर 9 कहता है मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। बट तभी हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक होता है और वो अटैक असल में रेनो ने किया होता है एंड वो भी अपनी गन की मदद से। इसके बाद रेनो हिहारू से चिल्लाते हुए कहता है हिहारू इस काइजू को मैं संभालता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम नहीं करेंगे, इसलिए तुम भाग कर जाओ और जल्दी से मदद बुला कर लाओ। बट ये सब सुनकर हिहारू चिल्लाते हुए रेनो से कहता है आखिर क्यों तुम मेरी मदद कर रहे हो। बट इतने में हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 हिहारू पर अटैक कर देता है और इसीलिए रेनो हिहारू को बचाने के लिए उसे लेकर कूद जाता है। हालांकि रेनो के बचाने के बाद भी वो अटैक हिहारू के शोल्डर को टच करके निकल गया था, जिस वजह से हिहारू थोड़ा और इंजर्ड हो गया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर रेनो ने हिहारू की जान बचा ली थी। इसके बाद रेनो फिर से हिहारू से कहता है हिहारू चले जाओ यहाँ से, कीकोरू हम सबसे बेहतर है, लेकिन वो भी इसके सामने टिक भी नहीं पाई थी, इसलिए मैं भी ये जानता हूँ कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी जाओ, अपनी जान बचाओ और जाकर हमारे साथियों को बुलाओ। ये सब सुनकर हिहारू रेनो की बात समझ जाता है एंड इसीलिए वो अपनी इंजरीज को दबाकर वहाँ से भागकर निकल जाता है। हिहारू जब वहाँ से भागकर जा रहा होता है तब काइजू नंबर 9 की नजर हिहारू पर पड़ती है, लेकिन ये रेनो भी देखता है और इसीलिए रेनो ये सोचता है कि उसे हिहारू के लिए समय निकालना होगा और इसीलिए रेनो ये सोचता है कि उसे काइजू नंबर 9 को बिजी रखना होगा ताकि हिहारू वहाँ से भाग सके। और फिर इसके लिए वो काइजू नंबर 9 के ऊपर बिना रुके बुलेट से फायर करने लगता है। लेकिन अपने ऊपर अटैक होने के दौरान भी काइजू नंबर 9 रेनो के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन रेनो अपनी गन को फायर करने के साथ साथ खुद को बचा भी रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हिहारू यहाँ से भागकर निकल रहा होता है, लेकिन वो जिस तरह से रेनो को फाइट करते हुए देख रहा होता है उसे देखकर हिहारू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये पहले वाला रेनो नहीं है, रेनो पहले से काफी बदल चुका है, वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि रेनो और काइजू नंबर 9 के फाइट की वजह से एक बड़ा सा पत्थर सीधा हिहारू के सामने गिरता है, जिसे देखकर हिहारू काफी डर जाता है और डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर हिहारू ये सोचता है कि वो असल में एक बहुत बड़ा डरपोक है और वहीं पर रेनो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हिम्मत वाला है। और जहाँ शुरुआती दिनों में वो रेनो से काफी स्ट्रॉन्ग था, वहीं पर अब वो ये देख रहा है कि रेनो ने उसे सरपास कर दिया है और इसलिए हिहारू यहाँ पर ये मन बनाता है कि उसे भी रेनो की हेल्प करनी चाहिए, न कि यहाँ से भागना चाहिए। इधर दूसरी साइड रेनो के पास हम ये देखते हैं कि रेनो बिना रुके काइजू नंबर 9 के ऊपर फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी अगले पल वो ये देखता है कि काइजू नंबर 9 बहुत स्पीड से उसके बगल में आकर बैठ गया है एंड उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि रेनो उसे देख भी नहीं पाता है। बट यहाँ पर रेनो कुछ कर पाता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 धीरे धीरे करके अपने साइज को बड़ा कर लेता है और अपनी बॉडी से कई सारे ऑर्गन्स को निकाल लेता है और वो सारे ऑर्गन्स देखते देखते उसके हाथों में बदल जाते हैं एंड उन सभी हाथों के फिंगर्स को वो रेनो के सामने कर देता है। एंड यहाँ पर इसका ये प्लान होता है कि वो इन सारे अटैक्स को रेनो पर एक बार में हमला करे ताकि रेनो बच ना पाए। काइजू नंबर 9 को इस तरह से अपने सामने देखकर रेनो कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ पर रेनो के हाथ पर काम करना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद ही काइजू नंबर 9 सीधा रेनो पर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि रेनो पर वो हमला लगता हिहारू सीधा कूदकर रेनो को बचा लेता है। हिहारू ने रेनो को पूरी तरह से बचा लिया होता है, लेकिन वहीं पर रेनो ये देखता है कि हिहारू की बॉडी से ब्लड निकल रहा है और वो इसीलिए क्योंकि बचाने के दौरान काइजू नंबर 9 के कुछ हमले हिहारू की बॉडी में लग गए थे, जिस वजह से अब हिहारू काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। रेनो चिल्लाते हुए हिहारू से कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए, मैंने तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। रेनो की इन बातों को सुनकर हिहारू जख्मी हालत में भी धीरे से हंसता है और धीरे से ही रेनो से कहता है तुमने मुझे बचाया था ना रेनो, अब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अब काइजू नंबर 9 के सामने रेनो और हिहारू दोनों ही बहुत बुरी हालत में होते हैं, प्लस जो हिहारू होता है वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होता है और इसीलिए हिहारू रेनो से कहता है कि अब मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए हमें इसे खत्म करना होगा और इसे खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। सो
इसीलिए चलो जल्दी से अपना सबसे पावरफुल अटैक इसके ऊपर फायर करो, और हाँ, ये तुम्हारे अटैक से बच ना पाए इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। इहारू की इस बात को सुनकर रेनो उस पर भरोसा करता है और वो भागते हुए काइजू नंबर 9 के पास आने लगता है एंड भागते भागते वो अपने सबसे पावरफुल फायरिंग को भी तैयार करता है। इसी दौरान इहारू अपनी एक छोटी सी गन से काइजू नंबर 9 के पास फायर करता है, जिसके बाद जैसी फायरिंग होती है वैसी जो चीज इहारू की गन से निकली थी उससे काफी ज्यादा बिजली निकलने लगती है और वो एक तरह से काइजू नंबर 9 को उसी जगह पर ठहरा देती है। ये देखकर काइजू नंबर 9 इहारू के ऊपर अपनी फिंगर से अटैक करता है, लेकिन अब क्योंकि इहारू उसके काफी सारे अटैक्स को देख चुका था और सह चुका था, इसीलिए वो भी इस बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर काइजू नंबर 9 के अटैक को डॉज करके वो अपनी गन से 2-3 बार और फायरिंग करता है, जिससे कि इहारू की गन से निकलने वाली वो इलेक्ट्रिक बुलेट्स सीधा काइजू नंबर 9 की बॉडी में घुस जाते हैं और काइजू नंबर 9 को सेकंड्स के लिए हिल भी नहीं पाता है। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर रेनो सीधा काइजू नंबर 9 के सामने आता है एंड अपनी गन से सबसे पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद वो जैसी काइजू नंबर 9 पर अटैक करता है वैसे ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वहाँ पर बहुत धुआं हो जाता है और धमाके के धूल मिट्टी की वजह से इहारू और रेनो कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ साफ दिखने लगता है और इसीलिए रेनो ये देखता है कि जब उसने काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला किया था तब उस हमले से बचने के लिए काइजू नंबर 9 ने अपने सामने काइजूस की एक दीवार बना ली थी। इसके अगले पल काइजू नंबर 9 उस दीवार को फाड़कर बाहर निकलता है एंड वो गुस्से से चिल्लाते हुए रेनो के ऊपर कई सारे अटैक्स कर देता है, जिस वजह से रेनो की पूरी बॉडी जख्मी हो जाती है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं। सोशिरो के कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर उसे खबर मिलती है कि अभी कुछ टाइम पहले तक सारे मेंबर्स के कम्युनिकेशन डिवाइसेस कनेक्टेड थे, लेकिन अभी अचानक से कुछ टाइम पहले ही रेनो और इहारू दोनों का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है एंड इसीलिए वो लोग ना ही उन दोनों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ना ही उन दोनों को ट्रैक कर पा रहे हैं। सोशिरो के बगल में काफका भी होता है और इसीलिए जैसे उसे इस बारे में पता लगता है वैसे वो सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सभी के कम्युनिकेशन डिवाइस का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अगर रेनो और इहारू थोड़ा दूर भी चले जाए तो उनका कनेक्शन बना रहना चाहिए था। लेकिन अगले पल काफका देखता है कि उसके बगल में जो एक छोटा सा काजू मरा हुआ होता है वो फिर से हिलने लगता है और उसे देखकर काफका सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये काजू तो मर चुका है तो आखिर ये हिल कैसे सकता है। इसके बाद ही काफका के बगल में कीकोरू आती है और वो काफका से कहती है काफका हो ना हो वो यहाँ पर आ चुका है। ये बात सुनकर काफका कुछ सेकंड्स के लिए शॉक रह जाता है, लेकिन इसके बाद ही वो ये डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से रेनो और इहारू के पास जाना होगा और उन दोनों की जान बचानी होगी। इधर सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम रेनो को देखते हैं जो कि काजू नंबर 9 के अटैक्स की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और अधमरी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। रेनो को देखकर इहारू जोर से चिल्ला रहा होता है और उसे रेनो की फिक्र हो रही होती है, लेकिन रेनो जो कि यहाँ पर बहुत बुरी हालत में होता है वो मन ही मन खुद से कह रहा होता है कि ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है और मैं अब भी जिंदा हूँ, इसीलिए मुझे खड़ा होना होगा और इससे लड़ना होगा। रेनो को खड़ा होता देखकर काजू नंबर 9 फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो रेनो को मारता है कि उससे पहले इहारू उस पर मारता है और वो फिर से अपने इलेक्ट्रिक बुलेट से काजू नंबर 9 पर अटैक करता है, लेकिन काजू नंबर 9 इस बार उसके झांसे में नहीं आता एंड वो बड़ी तेजी से उसके सारे बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो चीज देखकर इहारू के भी छक्के छुड़ जाते हैं और काजू नंबर 9 इहारू को देखकर कहता है मैं अब तुम्हारी ट्रिक जान चुका हूँ, इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं होगा। और फिर ये बोलकर काजू नंबर 9 इहारू पर अटैक कर देता है, जिस वजह से जैसी वो अटैक इहारू को लगता है वैसी वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद काजू नंबर 9 रेनो की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके, बट यहीं पर ही हम रेनो को देखते हैं जो कि अभी भी अपने हाथों को घसीटकर चलने की कोशिश कर रहा होता है, बट काजू नंबर 9 उसके पास आ जाता है और वो उस पर अटैक करने लगता है और हमला करते हुए वो उससे कहता है तुम काफी कमजोर हो। इधर यहीं से दूर इहारू ये देख रहा होता है कि काजू नंबर 9 रेनो को मार रहा है, बट क्योंकि उसकी खुद की बॉडी भी मूव नहीं कर रही होती है इसीलिए वो ये देखकर सिर्फ रो रहा होता है। इसके बाद इहारू अपनी पूरी जान लगाता है और धीरे से अपनी बॉडी को घसीटते हुए एक पास की गन को उठा लेता है और फिर इहारू सीधा काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इहारू जैसे गन को फायर करता है वैसे ही वो देखता है कि उस गन से कोई भी फायरिंग नहीं हो रही है और वो इसीलिए क्योंकि वो गन असल में टूटी हुई होती है। हालांकि इधर काजू नंबर 9 खुद में डिसाइड करता है कि अब क्योंकि उसे यहाँ से एक आदमी को लेकर जाना है इसीलिए वो अपने साथ रेनो को लेकर जाएगा एंड इसीलिए वो अपनी फिंगर इहारू की तरफ करता है ताकि वो उसे जान से मार दे। यहाँ पर इहारू भगवान से प्रार्थना करता है एंड वो कहता है प्लीज गॉड यहाँ पर मेरे दोस्त रेनो को बचा लो, बट इहारू ये बात भी जानता था कि यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए शायद ही कोई आएगा और इसीलिए वो अपनी मुंडी नीचे कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद जैसे काजू नंबर 9 उस पर अटैक करने जा रहा होता है वैसे हम ये देखते हैं कि उसके पीछे से वहाँ पर काफका आ जाता है जो कि इस टाइम पर अपने काजू फॉर्म में होता है। काफका के वहाँ पर आते ही काजू नंबर 9 को भी एहसास होता है कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है और इसीलिए काजू नंबर 9 जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही काफका उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। काफका का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके पंच की वजह से काजू नंबर 9 का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है एंड एक तरफ उसकी बॉडी गिरती है और दूसरी तरफ उसका सर हवा में उड़ता है। इसके बाद काफका सीधा रेनो के पास जाता है और वो रेनो से माफी मांगता है एंड वो रेनो से कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत लेट आया हूँ, लेकिन वहीं पर रेनो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बहुत कमजोर है और इसीलिए उसे बचाने के लिए यहाँ पर काफका को आना पड़ा है। इधर दूसरी साइड इहारू काफका को देख रहा होता है और काफका की काइजू फॉर्म को देखकर वो ये सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर दूसरा काइजू भी आ गया है एंड ये दोनों के दोनों ह्यूमन जैसे काइजू हैं। इधर काफका धीरे से रेनो को उठाता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे काफका 2 कदम आगे बढ़ता है वैसे उसके पीछे से काइजू नंबर 9 एक बार फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो अपनी बॉडी को ठीक करके वापस सीधा खड़ा हो जाता है एंड फिर वो काफका का नाम लेते हुए कहता है काइजू नंबर 8, जो सुनकर काफका भी रुक जाता है और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। काइजू नंबर 9 को देखकर काफका रेनो को नीचे रखता है और उसे आराम से बिठाते हुए वो रेनो से कहता है माफ करना रेनो, लेकिन लगता है यहाँ पर थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन तब तक के लिए तुम अपने सूट के फंक्शन को एक्टिवेट कर लो ताकि तुम्हारी ब्लीडिंग रुक
रुक जाए और हाँ थोड़ी देर यहाँ पर आराम करो। इसके बाद काफका सीधा काइजू नंबर 9 के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड वहीं पर काइजू नंबर 9 भी अपनी बॉडी को ठीक कर लेता है और अपने सर को भी अपनी बॉडी से जोड़कर सीधा कर लेता है। काइजू नंबर 9 काफका से कहता है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम भी तो मेरी तरह काइजू हो, तो आखिरकार तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे साथ मिलकर इनकी जान लेनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा और हाँ तुम्हारी बॉडी को मैं अपने कलेक्शन में रखूंगा। एंड फिर ये बोलते ही काइजू नंबर 9 सीधा काइजू नंबर 8 यानी कि काफका के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसके अटैक से काफका की बॉडी पर 2 छेद हो जाते हैं। बट इन अटैक्स की वजह से काफका बिल्कुल हिलता भी नहीं है एंड ऐसा लगता है कि काफका को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। काइजू नंबर 9 भी ये देखकर हैरान हो जाता है और इसीलिए वो कहता है कि लगता है तुम्हें हराना आसान नहीं होगा। एंड फिर ये बोलकर वो अपनी बॉडी को और बड़ा कर लेता है और अपनी बॉडी से कई सारे बबल्स निकालता है। इधर काफका देखते देखते अपनी इंजरीज को हील कर लेता है एंड एक बार फिर से रिकवर होकर पहले जैसा हो जाता है। लेकिन काइजू नंबर 9 जिसने की अपनी बॉडी से कई सारे बबल्स निकाले थे, वो उन सब की मदद से एक बार फिर से काफका के ऊपर एक बार जोरदार अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक्स करता है वैसे काफका अपने मुंह को ओपन करता है और जोर से चिल्लाता है और काफका के चिल्लाने की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से काइजू नंबर 9 के सारे अटैक्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और काफका को उसका एक भी अटैक नहीं लगता है। ये देखकर काइजू नंबर 9 हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ समझ पाता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 के पलक झपकने से पहले ही काफका उसके सामने आ जाता है और काफका की इस तेजी को देखकर काइजू नंबर 9 भी हैरान हो जाता है। इसके बाद काफका 1 सेकंड के अंदर ही उस पर कई सारे पंचेस मारता है और उसके पंचेस इतने फास्ट होते हैं कि काइजू नंबर 9 उन्हें देख भी नहीं पाता है। काफका की पावर्स देखकर काइजू नंबर 9 काफी हैरान होता है और इसीलिए उससे बचने के लिए वो कई सारे काइजूस को उठाता है और उसे एक दीवार बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसने खुद को रेनो के अटैक से बचाया था। काइजू से दीवार को बनाने के बाद वो खुद से सोचता है कि उसे जल्दी से खुद को हील करना होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो हार जाएगा। बट अगले पल हम ये देखते हैं कि काफका उसकी दीवार को तोड़ देता है और काइजू नंबर 9 के ऊपर बिना रुके कई सारे पंचेस मारने लगता है। इसके बाद काइजू नंबर 9 ये सोचता है कि अब उसे अपनी जान को बचाना होगा एंड उसे बचकर वहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रुका रहा तो वो मर ही जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि काफका उसके पेट पर घुसड़ मारता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 की हालत और बुरी हो जाती है। इसके बाद काफका भी अपने पावरफुल अटैक को तैयार करता है एंड इसके लिए वो अपने पंच को तैयार करता है, जिसके बाद उसके पंच से बिजली निकलने लगती है और फिर अपनी पूरी पावर लगाकर काफका काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर जैसे काफका का पंच काइजू नंबर 9 को लगता है, वैसे उसके इम्पैक्ट की वजह से उसकी पूरी बॉडी के सारे मसल्स निकल जाते हैं एंड उसके शरीर के ऊपर सिर्फ उसकी हड्डियों का ढांचा रह जाता है और इसके साथ ही वो पंच के इम्पैक्ट की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। काइजू नंबर 9 अपनी इस हालत को देखकर सोचता है कि ये उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इस अटैक की वजह से अब उसका कोर भी बाहर आ चुका है। और यहीं पर हम ये देखते हैं कि उसका कोर और कहीं पर नहीं बल्कि उसके रिब्स के अंदर होता है, यानी कि उसके छाती के बीच वाले एरिया में। और हम सभी ये जानते हैं कि काइजू नंबर 8 के यूनिवर्स के अंदर किसी भी काइजू का कोर उसका सबसे मेन पार्ट होता है, मतलब कि अगर कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो काइजू भी मर जाएगा। अगले पल काफका फिर से उसके पास आता है और वो काइजू नंबर 9 से कहता है कि अब तुम्हारा खात्मा होने वाला है। बट इतने में काफका ये देखता है कि उसके बगल में 2 डिफेंस फोर्सेस वाले आ गए हैं एंड वो कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए दूसरों को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने एक ह्यूमनॉइड काइजू को ढूंढ लिया है। प्लस इसके साथ ही उन दोनों डिफेंस फोर्सेस वालों को ये भी लगता है कि यहाँ पर जितनी भी तबाही हुई है और रेनो और यारू को जिसने भी मारा है वो और कोई नहीं बल्कि काफका ही है। इसके अगले पल में हम पास्ट का सीन देखते हैं और ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर किकोरू और काफका को ये पता लगा होता है कि रेनो और यारू कम्युनिकेशन से बाहर हो चुके हैं। यहाँ पर काफका और किकोरू एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि आखिर वो दोनों रेनो और यारू को कैसे ढूंढेंगे। बट यहीं पर ही काफका किकोरू से कहता है कि लास्ट टाइम जब वो अपने काइजू फॉर्म में आया था तब वो उस दूसरे काइजू को यानी कि काइजू नंबर 9 को सेंस कर पा रहा था। सो इसीलिए यहाँ पर भी उसे रेनो और यारू को नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 को सेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिल गया तो रेनो और यारू भी मिल जाएंगे। एंड फिर इसीलिए काफका जल्दी से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होता है और वहाँ से तेजी से निकल जाता है। इधर फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम किकोरू को देखते हैं जो कि मन में कह रही होती है कि वो काफका इस तरह से खुले में काइजू में ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पर आसपास कई सारे मेंबर्स थे, उसे ध्यान रखना चाहिए था कि उसे कोई देखे ना। सच में वो काफी लापरवाही करता है। इसके अगले पल किकोरू और बाकी सारे मेंबर्स को उनके कम्युनिकेशन डिवाइस पर ये अलर्ट मिलता है कि 2 डिफेंस मेंबर्स ने एक ह्यूमनॉइड काइजू को ढूंढ लिया है और वो काइजू काइजू नंबर 8 जैसा लग रहा है। यहाँ पर किकोरू जैसी खबर सुनती है वैसी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि काफका है। यहाँ पर किकोरू के साथ ही वाइस कैप्टन सोशिरो भी होता है, जो कि डिवाइस के जरिए जवाब देते हुए मेंबर से कहता है कि मैं जल्दी से एक टीम को वहाँ पर भेजता हूँ, जिसके बाद ही वो टीम काइजू नंबर 8 को पकड़ लेगी। इधर सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम सीधा काफका को देखते हैं। काफका को ये पता लगता है कि काइजू नंबर 9 वहाँ से उठ चुका है और वो उसके सामने एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। एंड काइजू नंबर 9 काफका से कहता है कि मुझे तुम्हारे सामने से भागने का मौका मिल गया और उसी दौरान मैंने खुद को हील भी कर लिया है। और फिर ये सब बोलकर काइजू नंबर 9 वहाँ से धीरे धीरे करके गायब होने लगता है और जाते जाते वो काफका से कहता है अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, इसीलिए जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। काफका उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो ये देखता है कि काइजू नंबर 9 वहाँ से भाग चुका है और इसीलिए वो खुद से कहता है कि अब उसे भी यहाँ से भागना ही होगा। इसके बाद काफका जमीन पर जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से धूल मिट्टी की वजह से वहाँ पर काफी धुआं हो जाता है और काफका को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। हम ये देखते हैं कि काफका एक जोरदार छलांग लगाता है और वहाँ से निकलकर भाग जाता है, लेकिन उछलते हुए वो ये भी देखता है कि रेनो और यारू के पास दूसरे मेंबर्स आ चुके हैं एंड इसीलिए वो टेंशन फ्री हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि अब उसके दोस्त खतरे से बाहर हैं, क्योंकि अब उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके बाद काफका ये सोचता है कि अब उसे जल्दी से इंसानी फॉर्म में आना होगा और वापस जाकर जल्दी से अपनी टीम से मिलना होगा। और फिर ऐसा करने के लिए काफका सीधा एक पतली सी गली में आता है और वहाँ पर आकर वापस इंसानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है।
लेकिन वो खुद को ट्रांसफॉर्म करे कि उससे पहले वो ये देखता है कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है। और फिर जैसे काफका पीछे मुड़कर देखता है वैसे ही उसे एक इंसान की परछाई दिखती है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वाइस कैप्टन सोशिरो होता है। और असल में कुछ टाइम पहले काइजू नंबर 8 से लड़ने के लिए वो जिस टीम को भेज रहा था वो टीम असल में वो खुद ही था। वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से यानी कि काइजू नंबर 8 से कहता है स्कल फेस वाले काइजू यानी कि काइजू नंबर 8 तुम मुझे मिल ही गए। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने सारे मेंबर्स को ये बोलता है कि उसे काइजू नंबर 8 मिल गया है। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि उनकी टीम में से कैप्टन मीना, कीकोरू और रेनो को जैसी खबर मिलती है वैसे वो तीनों काफी दंग रह जाते हैं। अब कैप्टन मीना का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर रेनो और कीकोरू को इस बात की चिंता होती है कि वाइस कैप्टन सोशिरो और काफका की लड़ाई में किसी को कुछ हो न जाए। इसके आगे वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है यानी कि वो काइजू नंबर 8 से कहता है कि तुमने मेरे टीम मेंबर्स की बहुत बुरी हालत कर दी है और इसीलिए अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। असल में रेनो और यारू के साथ जो भी हुआ है सोशिरो उसके लिए काफका को जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये सब असल में काइजू नंबर 9 ने किया है। लेकिन अब क्योंकि वाइस कैप्टन सोशिरो की नजरों में काफका जिम्मेदार है इसीलिए वो काफका के ऊपर यानी कि काइजू नंबर 8 के ऊपर अटैक कर देता है। सोशिरो के अटैक्स बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन अब क्योंकि काफका अपने काइजू फॉर्म में होता है इसीलिए वो उसके अटैक्स को काफी हद तक देख पा रहा होता है। लेकिन तब भी सोशिरो इतने पावरफुल अटैक्स करता है कि उसके अटैक के इम्पैक्ट की वजह से काफका थोड़ा पीछे हो जाता है। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो फाइटिंग पोजीशन लेता है एंड फिर वो अपने कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है, जिसके बाद ही हमें पता लगता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो की रिलीजिंग पावर 92% है, यानी कि कैप्टन मीना से सिर्फ 4% कम। इधर काफका भी सोशिरो को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि अब तक उसने सोशिरो को सिर्फ हंसते खेलते देखा था, लेकिन अब यहाँ पर वो ये समझ चुका है कि वाइस कैप्टन सोशिरो बहुत पावरफुल है और वो काइजू से बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकता है, स्पेशली हैंड टू हैंड फाइट्स के अंदर। इधर वाइस कैप्टन सोशिरो जो कि पूरी तरह से तैयार है वो अपनी पावर्स को अनलॉक करके काइजू नंबर 8 से कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है? क्या वाइस कैप्टन सोशिरो काफका को मार देगा या फिर काफका की यानी कि काइजू नंबर 8 की पावर्स इतनी ज्यादा होंगी कि उसकी वजह से वाइस कैप्टन ही मारा जाएगा? आखिरकार आगे क्या होने वाला है? इनकी लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला है? क्या कोई इनकी लड़ाई को रोक पाएगा या फिर आज इनकी लड़ाई में कोई एक मारा जाएगा? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको भी हमारे साथ काइजू नंबर 8 के मांगा की अगली वीडियो देखनी होगी, जो कि आपको हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आप सभी को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर आप में से जिन्होंने भी काइजू नंबर 8 के मांगा की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मैं उन वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप सभी डायरेक्टली यहाँ के लिंक से भी देख सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।